में विकास की बात तो हर एक करता है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर कोई बात नहीं करता कि काम 10 रुपये का दिखाए जाते हैं, उसके लिए 100 रुपये। आज सड़क बनी है, 4 दिन के बाद उसको फाड़ना शुरू कर दिया जाता है। हम पार्टी को ना देख के हम कैंडिडेट को देख के वोट दें। ये सुंदरता तो सर बाद की बात है। सुंदरता कर रहे हो आप, पुल की सुंदरता कर रहे हो, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ सर। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं शहर में आने वाले निकाय चुनावों को लेकर। घरोंडा में चेयरमैन का जो चुनाव है पहली बार होने जा रहा है, जो कि डायरेक्ट होगा। आप सबको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। जनता की राय हमने आपको पिछले वीडियोज़ में दिखाई थी कि वो इस सारी व्यवस्था पर, जो ये सिस्टम चेंज हुआ है, उस पर क्या विचार रखते हैं। एक हमने सर्वे और किया कि चेयरमैन किस तरह का होना चाहिए, उसकी योग्यताएँ कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उसका व्यवहार होना चाहिए, इस पर जनता क्या सोचती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह का चेयरमैन जनता चाहती है। सबसे पहले तो पीयूष जी, आपके चैनल हाले हरियाणा को बहुत बहुत बधाई। आप बधाई के पात्र हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड बेस पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और अब आता हूँ आपके सवाल पर चेयरमैन को लेकर। पहली बार जो है सरकार की तरफ से जो है इंस्ट्रक्शंस आई है डायरेक्ट चेयरमैन को लेकर। और हमारे शहर घरोंडा में इस चीज़ को लेकर बड़ी उठापटक का दौर हर बार रहता है। इस बार जो है जैसे डायरेक्ट चेयरमैन का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी उम्मीद के बारे में अगर बात करूं तो चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो आपके, हमारे हर एक तबके के लोगों से, हर एक वर्ग के लोगों से जो है उसके सुख दुख से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, जिसको शहर के विकास की चिंता हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय जो है हल्का अपने घरोंडा के अंदर है, नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार, हो रही धांधलियों के बारे में, जिसके बारे में विकास की बात तो हर एक करता है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर कोई बात नहीं करता। आप देखते हैं, आप तो जो है लगातार प्रशासन से, आम लोगों से जो है रूबरू रहते हैं, उनके टच में रहते हैं। आपको भी पता है कि काम 10 रुपये का दिखाए जाते हैं, उसके लिए 100 रुपये। आज जो है पुल लगे, आज सड़क बनी है, 4 दिन के बाद उसको फाड़ना शुरू कर दिया जाता है। अगर कोई चीज़ लगाई गई, 4 दिन के बाद आप उसकी क्वालिटी देखिए, वो उखड़नी शुरू हो जाती हैं। पीछे स्पीड ब्रेकर लगे थे, जिन पर बहुत मोटा प्रोजेक्ट था उसका, स्पीड ब्रेकर का, लेकिन वो मेरे ख्याल से 1 महीना भी प्रॉपर पूरे नहीं चले। तो कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब लोगों को बड़ी आशा है इन चीज़ों को लेकर कि चेयरमैन अगर डायरेक्ट आया तो शायद वो जो दबाव बना रहता है पार्षदों को लेकर या पक्ष का, शायद वो दबाव ख़त्म हो। चेयरमैन जो है स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से जो है काम कर सके और इस जो मुद्दे हैं इन पर पार पा सके, विकास कर सके, भ्रष्टाचार को दूर कर सके। धन्यवाद। मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी आए ईमानदार आए और कम से कम खर्चा करके और अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पे इलेक्शन जीत के लोगों का विकास करे। इसके अलावा पिछले दिनों हमारे शहर में कुछ स्थानों पे ऐसी चीज़ें हुई है, घटनाएं घटी है, जैसे एक ही गली को दोबारा पाड़ देना है साल भीतर, 1 साल के अंदर 2-2, 3-3 बार। उस चीज़ पे रोक लगे ताकि जनता का पैसा बेकार ना जाए, और जहाँ पर अधूरे विकास कार्य पड़े हों उस जगह पर पैसा लगे और ईमानदार व्यक्ति आए और ईमानदार सरकार और ईमानदार घरोंडा की जनता को ईमानदारी के साथ काम करें। पहले जैसे कुछ भी प्रॉमिसेस करते थे, बट आई थिंक इस बार ऐसा होना चाहिए कि जो वो बोले एग्जैक्ट एटलीस्ट वो कंप्लीट कर सकें, एंड कुछ भी ऐसी इनजस्टिस ना करे किसी के सामने। सब हर बंदा उनकी आई में बिल्कुल इक्वल हो। चेयरमैन तो मिलनसार होना चाहिए। सारे काम, कोई अमीर या कोई गरीब तबका ना देखे, किसी सबके काम रुकने नहीं चाहिए किसी का भी, है ना। इस तरीके का कुछ ना कुछ उसको एक्टिव वाला चाहिए, एक्टिव बंदा चाहिए हमें वहाँ पे। चेयरमैन वो बनना चाहिए जो मतलब ये वादा करे कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये नहीं कि मैं ये विकास करा दूंगा। विकास कार्य तो होते ही हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम करे वो ज़्यादा बढ़िया है। हम पार्टी को ना देख के हम कैंडिडेट को देख के वोट दें। उससे कल को पार्टियां भी आने वाले समय में कहेंगी भाई घरोंडा में तो अच्छे ही आदमी को चुनाव जिताते हैं, तो इसलिए वो अच्छे आदमी को ही टिकट देंगी सभी पार्टियाँ, तो उससे क्वालिटी बढ़ेगी। सबसे पहले तो ईमानदार होना चाहिए, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे यहाँ का घरोंडा का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल पुअर है। ज़रा सी बारिश हो जाती है, हमारे चाहे रेलवे रोड हो, चाहे बाज़ार हो, कहीं मर्जी पानी भर जाता है। और उस पर जो काम करना चाहेगा, मुझे लगता है जो उस पर बात करेगा, मुझे लगता है वैसा कैंडिडेट होना चाहिए। मेन तो ये है कि हमारे, मान लो कोई भी समस्या है घरोंडा को लेकर, उस पर उसका ध्यान जाना चाहिए, जिसका आने वाले हर साथी को हमारे फ़ायदा मिल सके। अच्छे काम करे और शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखे।
देखो सर, पहला तो अच्छा ग्रेजुएट होना चाहिए मेरी सोच के अनुसार, भाई पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए। दूसरा ईमानदार, भाई समाज को सारे जो गांव है, घरोंडा गांव है, जो ये शहर है, इसको सारे को एक समझ के काम करे, भेदभाव की नीति न अपनाए, ठीक है, और एक अच्छा अपने परिवार की तरह सारे को लेके इसमें अच्छा काम करें, विकास की तरफ ध्यान होना चाहिए। मैं फोकस दूंगा सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर मैक्सिमम सर। देखो वैसे तो हर जो भी चेयरमैन बनता है अपने तरीके से काम करता है, लेकिन मेरे 2 चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा है, स्टडी और मेडिकल, इनके ऊपर मैक्सिमम फोकस किया जाए। ये सुंदरता तो सर बात की बात है, जो सुंदरता चलती है ना, ये पार्कों की सुंदरता कर रहे हो आप, पुल की सुंदरता कर रहे हो, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ सर। पहले अपने सबसे पहला जो लेवल है वो अपना स्टडी लेवल मजबूत करना ज़रूरी है सर। स्कूलों की हालत देख लो आप जाके, जितने हमारे घरोंडे में आसपास में जो भी स्कूल हैं उनकी कंडीशन देख लो, पहले उनको सुधारना ज़रूरी है सर। पढ़ा लिखा हो, उसके फेस वैल्यू भी इसमें बहुत निर्भर करेगी इस चुनाव में, और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसमें होगा तो वो ही घरोंडा की जनता उस पर विश्वास बनाएगी। वो ऐसा हो कि वो मिलनसार हो और लोगों के लिए हर समय उपलब्ध हो, ताकि लोग अपनी समस्या को लेकर जाए और बिना किसी पक्षपात के, चाहे वो जातीय विशेष हो कि वो एक जाति से संबंध रखता हो या किसी एक वार्ड से संबंध रखता हो, तो उस पूरे वार्ड या जाति को छोड़कर पूरे शहर और सभी जातियों को एक समान देखते हुए पूरे शहर के लिए हर समय इसकी जनता के लिए उपलब्ध रहे और हर एक भ्रष्टाचार को दूर करते हुए ईमानदारी की एक छाप छोड़े। ऐसा चेयरमैन हम घरोंडा में देखना चाहते हैं, जो कि राजनीति से हटकर समाज सेवाएं, समाज संस्थाएं और जनता के लिए काम करे। सबसे पहले तो दूसरों का दर्द समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों का दर्द समझोगे तब आपको पॉलिटिक्स सिर्फ अपने बारे में नहीं होती, पॉलिटिक्स समाज के बारे में होती है, और जो समाज के अंदर जो दूसरों का दर्द समझ सकता है वो दूसरों के लिए काम भी अच्छा उसी तरीके से कर सकता है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिक्षा के तौर पर अगर कोई आदमी सुदृढ़ होगा, एम्पावर्ड होगा, तो वो अपना सही नफ़ा नुकसान खुद समझ सकता है और वो फ्यूचर में अपने फैसले अच्छे से ले सकता है। और स्वास्थ्य, जैसे कि अभी हम कोरोना काल से निकल ही रहे हैं, तो उसके अंदर कितना ट्रबल होता है, किस तरीके की दिक्कतें होती हैं, और गरीब तबका है जो नहीं अफोर्ड कर सकता अपने लिए महंगे इलाज की सुविधाएं, उनके लिए जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर दर्द समझने की अगर ताकत हो, तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ भी, इस चीज़ का भी वो ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। तो देखा आपने क्या है जनता की राय, किस तरह का चेयरमैन जनता चाहती है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो लड़ना चाहते हैं चेयरमैन का चुनाव, इस वीडियो को देखकर आंकलन ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या क्या क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या सोचते हैं, क्या कुछ ऐसी और भी राय, कोई ऐसा विचार है जो इस वीडियो में शायद ना आ पाया हो सकता है कुछ यूनिक आइडिया, कुछ नए विचार आपके पास भी हों, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो कोई भी शख्स पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है, पहली बार फेसबुक पर हाले हरियाणा को देख रहा है, हाले हरियाणा को लाइक करे, फॉलो करे, इस खबर को शेयर करे अगर आपको पसंद आई है तो। और अगर आप बड़े पर्दे पर यानी कि टीवी पर, LED पर घर में इस खबर को देखना चाहते हैं, हाले हरियाणा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।